गुड इवनिंग गाइस, मैं राहुल और आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल IAS दाऊदनगर। गाइस, आज के इस वीडियो सेशन में हम कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं और वो हैं सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कम्प्लीमेंट और रेस्ट वर्ड्स। तो आज इस 4 टॉपिक पर हम लोग मज़ेदार ढंग से पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए स्टडी करेंगे। तो गाइस, विदाउट डिले किए बगैर हम चलते हैं सब्जेक्ट की दुनिया में। बहुत दिनों से बच्चे का एक क्वेश्चन आ रहा था कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्ट और कंप्लीमेंट। सो नाउ लुक एट हियर गाइस, सब्जेक्ट क्या होता है? तो सब्जेक्ट गाइस उसे हम बोलते हैं जो सेंटेंस में एक्शन को करता है। यानी अगर एक लाइन की बात हम कहना चाहें तो जो डूअर होता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं। जो क्या होता है? डूअर होता है। डूअर डेट मीन्स करने वाला। तो आइए देखते हैं सेंटेंस में इसको हम कैसे मेंशन करेंगे। तो नाउ द वर्ड नहीं बोल सकते, द नाउन, प्रोनाउन, नाउन, फ्रेज और नाउन क्लाउज that does an action in a sentence is called a subject। ध्यान देंगे गाइस, थोड़ा सा डेफिनेशन लॉन्ग है बट क्लियर है। द नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज। नाउन आप समझ रहे हैं किसी का भी नेम। प्रोनाउन नाउन की जगह पर हम लोग जो वर्ड्स यूज करते हैं। इसके बाद है नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज। अगर ये जो चीज़ें हैं, ये 4 थिंग्स, नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज, अगर ये सेंटेंस में एक्शन को करता है, तब जाकर के हम उस नाउन, प्रोनाउन, नाउन फ्रेज और नाउन क्लॉज को सब्जेक्ट बोलेंगे। इज इट क्लियर? यानी सेंटेंस में जो करने वाला होता है, जिसको हम हिंदी में कर्ता बोलते हैं। क्लियर? जो सेंटेंस में करने वाला होता है उसको कर्ता बोलते हैं। यानी सेंटेंस में जो एक्शन करेगा उसी को हम बोलेंगे सब्जेक्ट। क्लियर है या फिर नहीं है? चलिए, अब यहाँ पर क्वेश्चन मन में आ रहा होगा कि सर नाउन तो समझते हैं कि जितने भी नेम्स है वो सब नाउन है। प्रोनाउन भी समझ में आता है कि नाउन की जगह पर जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो प्रोनाउन होते हैं। बट सर नाउन फ्रेज क्या होता है और नाउन क्लॉज क्या होता है? तो गाइज सेम, कोई 2-3 वर्ड्स होगा जिसमें नाउन होंगे, कुछ प्रीपोजिशन होंगे और वो बन जाएंगे नाउन फ्रेज, बशर्ते कि वो नाउन की जगह पर आए हों। उसी तरह से नाउन क्लॉज, उसमें एक सेंटेंस का पार्ट होगा और वो नाउन की जगह पर आकर के बैठ गया होगा सेंटेंस के अंदर, तो हो गया नाउन क्लॉज। क्लॉज का मतलब जिसमें क्या होता है? सब्जेक्ट, फाइनाइट वर्ब होता है और कंजंक्शन के साथ आता है, तो हमारा क्लॉज होता है। ऐसे क्लॉज को हम अगले वीडियो में कभी क्लॉज पढ़ाएंगे तो बताएंगे। क्लॉज थोड़ा लंबा चैप्टर है लेकिन उतना भी लंबा नहीं जितना आप समझते हैं। तो बस अभी फ़िलहाल इतना समझ लीजिए कि क्लॉज क्या होगा। तो वो ऐसा पार्ट होगा सेंटेंस के अंदर जो नाउन की जगह पर यूज होगा और उसमें एक कंजंक्शन होगा, उसके बाद सब्जेक्ट होंगे और उसका फाइनाइट वर्ब होगा। इतना ही समझना है। अभी एक छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा समझिएगा हौच पौच हो जाएगा। तो क्या मैंने आपको बोला कि जो सब्जेक्ट होगा वो डूअर होगा, सेंटेंस में एक्शन को करेगा। क्या करेगा? डज एन एक्शन इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में एक्शन को करेगा, काम करेगा यार, उसी को हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट में क्या क्या होते हैं? तो सब्जेक्ट में नाउन आते हैं, प्रोनाउन आते हैं, नाउन फ्रेज आते हैं और नाउन क्लॉज आते हैं। मजे की बात यह है कि सेंटेंस के अंदर हम जेरंड को अगर मेंशन करते हैं और इन्फिनेटिव को मेंशन करते हैं तो वो भी हमारा नाउन ही होता है और उसको हम सब्जेक्ट के रूप में मेंशन कर सकते हैं।
तो आइए गाइस हम लोग देखते हैं कि हाउ कैन अ नाउन बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस और हाउ कैन अ प्रोनाउन बी अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस. So now look at here. Radha is coming. Radha is coming. So Radha is what? Name of a girl. And all the names of her thing, person, place is called what? Noun. So ये राधा क्या है? नाउन है, इसलिए नाउन है और नाउन है और इसके ठीक बाद क्या आया है? फाइनाइट वर्ब. तो ध्यान देंगे गाइज, सब्जेक्ट के बाद फाइनाइट वर्ब आते हैं. यानी अगर ये बोले कि फाइनाइट वर्ब सब्जेक्ट के ठीक कहाँ आते हैं? बाद आते हैं, बशर्ते कि वो सेंटेंस अफर्मेटिव होनी चाहिए. राधा की जगह पर हम सी भी लिख सकते हैं. सी इज कमिंग. सी इज कमिंग. तो यहाँ पर देख रहे सी दैट मीन्स राधा इज कमिंग. तो सी इसकी जगह पर मैंने लिख दिया, तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? प्रोनाउन. और ये भी राधा और सी यहाँ दोनों क्या है? सब्जेक्ट है. ठीक है, क्योंकि आने का एक्शन कौन कर रही है? राधा कर रही है. आने का एक्शन कौन कर रही है? तो सी कर रही है, इसलिए दोनों सब्जेक्ट है. ठीक है, आगे मैं बढ़ रहा हूँ. नाउन फ्रेज का एग्जाम्पल आपको दे रहा हूँ. नाउन फ्रेज क्या है और नाउन क्लाउज कैसे सेंटेंस में सब्जेक्ट का रोल करेगा. सो नाउ लुक एट हियर. प्लीज़ वीडियो को अंतिम तक देखेंगे, बीच में छोड़ेंगे नहीं, अधूरा ज्ञान नहीं रखेंगे. सो नाउ द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट. द पीपल ऑफ बिहार आर ऑनेस्ट. यहाँ पर देख रहे हैं ना गाइस, द पीपल ऑफ बिहार, ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट है. अगर बेसिकली बोले तो ऐसे हमारा द पीपल ही सब्जेक्ट है, लेकिन कहाँ की पीपल? बिहार की पीपल. तो ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक क्या है? हमारा सब्जेक्ट है. तो दिस इज कॉल्ड नाउन फ्रेज. क्या बोलेंगे इसको? नाउन फ्रेज. तो ये हमारा नाउन फ्रेज है और इसका फाइनाइट वर्ब यहाँ पर है. तो देख रहे हैं गाइस, एक सब्जेक्ट के रूप में क्या आता है? नाउन फ्रेज भी आता है. क्लाउज भी हम लोग देख लेते हैं. हु कॉल्स मी डेली इज माई फ्रेंड. इज माई फ्रेंड. अब यहां पर देख रहे हैं ना, हु कॉल्स मी डेली इज माई फ्रेंड. हु कॉल्स मी डेली, हु कॉल्स मी डेली, ये क्या है? एक सेंटेंस अलग है. इज माई फ्रेंड, इज माई फ्रेंड ये कुछ अलग पार्ट है. तो हु कॉल्स मी ये हमारा नाउन क्लाउज हो गया गाइस. ये क्या है? नाउन क्लाउज है. और हु कॉल्स मी डेली का फाइनाइट वर्ब कौन है? हु है, हु. तो ये हमारा क्या है? ये फाइनाइट वर्ब और ये पूरा का पूरा सब्जेक्ट हो गया, इसलिए नाउन क्लाउज है. क्लाउज वाली चैप्टर जब मैं पढ़ाऊंगा तो डीपली बताऊंगा कि कैसे, कब और कहाँ नाउन क्लाउज या एडजेक्टिव क्लाउज या फिर एडवर्ब क्लाउज का यूज़ किया जाता है. तो आप देख रहे हैं क्या, एक सब्जेक्ट की जगह पर नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज और नाउन क्लाउज भी यूज़ होते हैं. हम गाइस बात करेंगे कुछ अदर थिंग्स जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि हम एज अ सब्जेक्ट जेरंड का और इन्फिनेटिव का भी यूज़ करते हैं. जैसे प्लेइंग, प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज. प्लेइंग इज अ गुड एक्सरसाइज. यहाँ पर गाइस हम देख रहे हैं प्लेइंग. प्लेइंग क्या है? हमारा V4 फॉर्म है, वर्ब में ing लगा हुआ है और ए है जेरंड. और जितने भी जेरंड अगर वो सब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं तो वो नाउन ही होते हैं, या ऑब्जेक्ट के रूप में आ रहे हैं वो भी नाउन ही होते हैं. तो ये हमारा सब्जेक्ट है और इसके बाद इसका फाइनाइट वर्ब है, तो ये जेरंड के रूप में नाउन है. ठीक है, इसके जगह पर हम टू प्ले भी लिख सकते हैं. टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज. टू प्ले इज अ गुड एक्सरसाइज.
तो ए हमारा देख रहे हैं ना टू प्ले, ए इन्फिनेटिव है, टू प्लस V1 फुल इन्फिनेटिव इसको बोलते हैं। तो ए हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। आई थिंक अब आपको किसी तरह का डाउट नहीं रहा होगा कि सब्जेक्ट क्या है। तो सब्जेक्ट क्या है गाइस, किसी भी सेंटेंस में जो एक्शन करवाता है उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं। इसमें क्या है, इसमें तो एक्शन नहीं हो रहा है, लेकिन इसमें कॉम्प्लीमेंट के बारे में विशेष इन्फॉर्मेशन जो देता है वो होता है हमारा क्या, सब्जेक्ट। तो यहाँ पर देख रहे हैं गुड एक्सरसाइज। तो गुड एक्सरसाइज क्या, तो गुड एक्सरसाइज प्लेइंग है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं प्लेइंग हमारा ये क्या है, सब्जेक्ट है, या टू प्ले हमारा सब्जेक्ट है। अब मुझे कमेंट सेक्शन में रिप्लाई कीजिए कि आपको समझ में आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। अब हम लोग आगे थोड़ा बढ़ेंगे और अभी लर्न करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। हम लोग अभी लर्न करने वाले हैं कि कॉम्प्लीमेंट क्या है। तो आइए देखते हैं। कॉम्प्लीमेंट नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट, कंप्लीट, कॉम्प्लीमेंट। तो देखो गाइस, द वर्ड दैट completes the meaning of a sentence is called a complement। जो सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर दे उसी को हम कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। आइए मैं अगर ऐसे लिख दूं, ही इज, वह है, आपके मन में एक क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा, अरे वो क्या है, अधूरा लग रहा है ना, लग रहा है कि और कुछ बताता है कि आखिर वो है क्या। अब हम ऐसे लिख दें, ही इज ऑनेस्ट। वो क्या है, ऑनेस्ट है, ईमानदार है। यहाँ पता चल रहा है कि ऑनेस्ट है। तो ये जो वर्ड गाइज आया ना, ये कॉम्प्लीमेंट है। क्या है, कॉम्प्लीमेंट। और इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या देख रहे हैं, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव है। हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, ही इज, वह एक है। तो आप पूछेंगे ना वह एक क्या है, तो अब यहाँ पर हम लिख दिए डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर। तो अ डॉक्टर, ये जो है ना, ये बन गया कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि इस सेंटेंस को कंप्लीट कर रहा है। क्लियर हो रहा है क्या। इसके बाद हम ऐसे लिखें, दिस इज, यह है। तो अरे यह क्या है, किसका है, तो मैं ऐसे लिख दे, दिस इज माइन, यह मेरा है। सेंटेंस कंप्लीट हो गया। तो ए भी हमारा एड क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट। ये डॉक्टर वर्ड नाउन था और माइन हो गया पजेसिव प्रोनाउन। क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। हम ये भी तो लिख सकते हैं ना गाइस, ही इज, वह है, अरे वो कहाँ है, तो ही इज देयर, वहाँ है। तो ए देयर वर्ड हो गया एडवर्ब। क्या हो गया, एडवर्ब। तो यहाँ पर मैं बता दूं कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव होता है, नाउन होता है, प्रोनाउन में पजेसिव प्रोनाउन, जी हाँ ध्यान देंगे, और देयर एडवर्ब होता है। तो एडवर्ब, प्रोनाउन, नाउन और एडजेक्टिव, दीज आर the words that shows what complement, but when these words complete the meaning of a sentence, in that case we can say that these are the complement। तो आगे हम लोग फिर देखते हैं कि कॉम्प्लीमेंट, आई थिंक आपको कॉम्प्लीमेंट के बारे में कोई डाउट नहीं रहा होगा, कॉम्प्लीमेंट क्लियर हो गया होगा। तो गाइज जिस तरह से हम लोग अभी सब्जेक्ट अंडरस्टैंड किए, इसके बाद हम लोगों ने देखा क्या कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। अब थोड़ा और आपको पैसेंस बनाना है, क्योंकि एक वीडियो में मैं चाहता हूँ कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड ये चारों कंप्लीट हो जाए आपको, और फिर ज़िंदगी में दोबारा सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट को लेकर कोई कन्फ्यूज़न ना हो,
तो फिर आप इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए मेरे साथ। आइए अब हम लोग देखते हैं ऑब्जेक्ट क्या है। चलिए आइए हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। द वर्ड दैट replies the interrogative word what or whom, what or whom in the presence of the subject and main verb is called an object। इसका डेफिनेशन क्या हो गया? कहते हैं वैसा इंट्रोगेटिव वर्ड जो व्हाट और हुम का रिप्लाई देता है, किसके उपस्थिति में? सब्जेक्ट और मेन वर्ब की उपस्थिति में। शायद आपको डेफिनेशन उतना नहीं समझ में आए, बट चलिए मैं आपको कोशिश करता हूँ सेंटेंस के थ्रू समझाने का, लेकिन फिर भी आपको समझ में तो आना चाहिए, आप इतने तो काबिल हैं। तो अभी हम लोग यहाँ देख रहे थे he is a boy और he likes a boy, इसमें ऑब्जेक्ट है या फिर नहीं? तो नीचे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट है बट एक कॉम्प्लीमेंट है। बट आप पूछेंगे सर दोनों में अब बॉय है, दोनों में ही अब बॉय है, तो फिर कैसे कॉम्प्लीमेंट और कैसे ऑब्जेक्ट? तो गाइस देखो ये लाइक मेन वर्ब है। क्या है? मेन वर्ब है। लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड, लाइकिंग, लाइक्स, ये मेन वर्ब है। बट वहीं अगर बात इसमें करें तो ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है। क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन या एडजेक्टिव आता है, बेसिकली आप ध्यान रखेंगे नाउन और प्रोनाउन आएगा अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद तो हमारा कंप्लीमेंट होगा, बट वहीं अगर मेन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट? द मेन डिफरेंस बिटवीन कंप्लीमेंट एंड ऑब्जेक्ट इज व्हाट? इफ noun or pronoun comes just after an auxiliary verb, that is called complement, and if a noun or pronoun comes just after the main verb is called what? Object। ऑब्जेक्ट गाइस दो तरह का होता है। ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक को बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। एक को बोलते हैं क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और एक को हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट भी ना दो तरह का होता है। अब इंग्लिश में दो चीज़ होता है, एक समथिंग और एक समबडी। समबडी कहने का मतलब जितना भी ह्यूमन बींग है ना वो सब समबडी होता है, और वो सब होता है इनडायरेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट। समबडी वाला जितना भी ऑब्जेक्ट है वो इनडायरेक्ट, और जितना भी समथिंग वाला, समथिंग का मतलब जितना भी ह्यूमन बींग को छोड़ करके बच गया, वो सबके सब हो जाता है क्या? आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक, तो हम somebody को whom से पूछते हैं। किससे पूछते हैं? whom से पूछते हैं, और समथिंग वाला ऑब्जेक्ट को what से पूछते हैं। अगर what से क्वेश्चन पूछिएगा, जैसे मैं लड़का को लाइक करता हूँ, तो क्या मैं ऐसे पूछ सकता हूँ मैं क्या लाइक करता हूँ? नहीं। मैं किसे लाइक करता हूँ? तो आंसर आएगा मैं लड़का को लाइक करता हूँ। अगर यहाँ हम अ पेन कर देना, ही लाइक्स अ पेन, तो अब हम किसे नहीं बोलेंगे मैं क्या लाइक करता हूँ, तब उसका आंसर आएगा पेन। तो व्हाट से हम समथिंग ऑब्जेक्ट को पूछते हैं और हुम से समबडी ऑब्जेक्ट को पूछते हैं। ऐसे डिटेल हम ऑब्जेक्ट पर एक सेपरेट वीडियो लेकर के आएंगे और फिर देखेंगे कि ऑब्जेक्ट में भी क्या होता है, क्योंकि केस पर भी बात करेंगे। तो ये हमारा क्या था? ऑब्जेक्ट। तो आपने लर्न कर लिया कि ऑब्जेक्ट कब? जब मेन वर्ब के बाद नाउन या प्रोनाउन आएगा तो ऑब्जेक्ट, अगर ऑक्सिलियरी वर्ब के बाद नाउन और प्रोनाउन आएगा तो वो क्या होगा?
कंप्लीमेंट होगा। एक चीज़ आपको और लर्न करनी चाहिए, जितने भी प्रीपोजिशन हैं, जितने भी प्रीपोजिशन है, शॉर्ट में मैं PREP लिख रहा हूँ प्रीपोजिशन के लिए, जितने भी प्रीपोजिशन है और उसके बाद अगर नाउन आ रहा है या फिर प्रोनाउन आ रहा है, प्रोनाउन जब भी आएगा गाइज ध्यान रखेंगे वो ऑब्जेक्ट किसका आएगा, ये पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट होता है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। प्रीपोजिशन प्लस नाउन और प्रोनाउन दैट कंसिडर्ड एज एन ऑब्जेक्ट। ओके, प्रीपोजिशन के बाद अगर नाउन या प्रोनाउन आ रहे हैं तो वो ऑब्जेक्ट होगा। तो हमें लगता है कि आपका ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। ऑब्जेक्ट क्या होगा, तो जो मेन वर्ब के बाद आएगा नाउन प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट हो जाएंगे, और प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन आएंगे तब ऑब्जेक्ट होंगे। अगर वो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद आता है नाउन प्रोनाउन तो वो ऑब्जेक्ट नहीं, वो कंप्लीमेंट हो जाएंगे। क्या मैंने बताया, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद नाउन प्रोनाउन तो कंप्लीमेंट, अगर मेन वर्ब के बाद आता है तो ऑब्जेक्ट। हमें लगता है कि आपको ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। अब आते हैं थोड़ा आगे, अब हमें लास्ट पॉइंट पर डिस्कशन करनी है। हमारा जो लास्ट पॉइंट है वो है रेस्ट वर्ड्स, यानी जिसको हम अदर वर्ड्स बोलते हैं, रेस्ट वर्ड्स। इसी को हम लोग अदर वर्ड्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं रेस्ट वर्ड क्या है। तो द वर्ड दैट does not reply the interrogative word what or whom in the presence of a subject, presence of the subject and main verb is called a rest words, is called a rest word। तो रेस्ट वर्ड क्या है, तो जो व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं दे, सब्जेक्ट भी रहेगा, सब्जेक्ट भी रहेगा और मेन वर्ब भी रहेगा, लेकिन व्हाट और होम का रिप्लाई नहीं देगा, तो वैसे वर्ड को हम रेस्ट वर्ड बोलेंगे। एक एग्जांपल मैं लेता हूं, ही कॉल्स एट नाइट, ही कॉल्स एट नाइट। उसने कॉल किया या कॉल करता है, कब कॉल करता है, एट नाइट, रात में। तो यहां दिख रहे हैं ना एट नाइट, कॉल तो मेन वर्ब है, कॉल मेन वर्ब है कॉल्स, लेकिन इसके बाद क्या है एट नाइट। एट नाइट क्या है, समय बता रहा है, और समय को हम व्हाट और होम से नहीं पूछते, वेन से पूछते हैं। किससे पूछते हैं, वेन से। इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे, रेस्ट वर्ड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, रेस्ट वर्ड। तो ध्यान रखेंगे गाइज, जो सेंटेंस के अंदर वेयर का रिप्लाई देगा, वेन का रिप्लाई देगा, हाउ का रिप्लाई देगा और वाई का जनरली रिप्लाई देगा, तो ए वर्ड आपका रेस्ट वर्ड हो जाएंगे। कब, कहाँ, कैसे, क्यों, इन चार का रिप्लाई देने वाला वर्ड आपका रेस्ट वर्ड कहलाएंगे। अगर मैं सेंटेंस ऐसे लिखूं, आई एम प्लेइंग इन द फील्ड, आई एम प्लेइंग इन द फील्ड। बोलो गाइस, इन द प्लेइंग आपसे पूछता है कि बताओ इन द प्लेइंग क्या है, तो आप क्या बताएंगे, इन द प्लेइंग मतलब फील्ड में। कहाँ, फील्ड में। तो जो कहाँ का रिप्लाई दे रहा है, वेयर का रिप्लाई दे रहा है, वो क्या हो गया, रेस्ट वर्ड हो गया। तो हमें अब ऐसा लगता है कि आप सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कंप्लीमेंट और रेस्ट वर्ड्स को आइडेंटिफाई करने में 100% श्योर हो गए होंगे। आप बिल्कुल पहचान लेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है
कि आप सक्षम हैं सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और रेस्ट वर्ड्स को इस वीडियो को देखने के बाद आइडेंटिफाई करने में, तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल राष्ट्र हित में काम करता है और आपके लिए काम करता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।